दैट शो रेगुलर पैटर्न। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता था फाइबर्स का, नेक्स्ट इनमें कोलेजन फाइबर्स आपका जो प्रेजेंट होता था बीच बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो कोलेजन फाइबर स्ट्रैंड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बीच बीच में प्रेजेंट होगा। फाइबर्स आर प्रेजेंट in rows between many parallel bundles of fibers. Fiber that is, तो आपके जैसे आपके बंडल्स हैं ये फाइबर्स के, एक ये हो गया, ठीक है, सपोज करो दूसरा ये हो गया लाइक दिस, ठीक है, तीसरा ये हो गया लाइक दिस। तो आपका कोलेजन इनके बीच में प्रेजेंट होगा क्योंकि स्ट्रैंड प्रोवाइड करेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट बिटवीन दैट। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में आपको कोलेजन जो है इस तरह से देखने को मिलेगा। गॉट इट? आराधना, शिल्पा, अविनाश, अंकिता, वर्षा, सभी को बात समझ में आई वाली? यस सर। है ना, दैट इज योर कोलेजन, ये कोलेजन है आपको। ओके सर वो बाकी येलो कलर भी कोई दूसरे फाइबर्स हैं? ये आपके दैट इज मायोफाइब्रिल्स है ना, दीज आर मायोफाइब्रिल्स। फाइबर्स ही तो हैं ये भी आपके, दैट इज यही तो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, फाइबर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट दैट इज द आपके सेल्स हैं जो आपके क्या बना रही हैं, फाइबर्स बना रही हैं, और यही फाइबर्स आपके फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बना रहे हैं मिलकर आपस में। क्लियर अब अविनाश? यस डन। सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट आपका। इसमें आपके एग्जांपल्स में आपने देखे थे, आपके क्या थे रेगुलर में, टेंडन्स और आपका लिगामेंट्स, दोनों ही आपको पता है एज यू नो वेरी वेल। आपके लिगामेंट्स हैं मसल्स और बोन्स, इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप मस्कुलर टिश्यूज जब देखोगे तो वहां पर ये टेंडन्स फिर से आएंगे, एंड देन आपके लिगामेंट्स जो बोन और बोन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज। इसके बाद आपका नेक्स्ट, अगर आप इनकी डायग्राम को देखो, एक सेकेंड में दिखाता हूं। समझ में तो आप लोगों को आ गया ना आपका रेगुलर पैटर्न कैसा है, इरेगुलर पैटर्न कैसा है? यस सर। ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज। तो यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न ही रहेगा, आपके इरेगुलर फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, इरेगुलर पैटर्न ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, ठीक है, दैट इज। आपके फाइबर्स हैं यहाँ पे, तो ज्यादातर कैसे होंगे आपके, दैट इज कोलेजन। इस चीज को मार्क कर लेना। इलास्टिन होता है लेकिन आपका कोलेजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलास्टिन, क्योंकि इलास्टिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था और आपका कोलेजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ की जरूरत ज्यादा है, तो इनकी फॉर्म, इनकी प्रेजेंस आपको ज्यादा देखने को मिलती है। सिंपल सा लॉजिक। कहाँ प्रेजेंट है? आपकी स्किन में प्रेजेंट, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है इनका, आपके ऑल ओवर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज। तो ये हो गए आपके, दैट इज सेकंड टाइप, दैट इज आपके जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज थे। अब आ जाते हैं आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज पर, जिसमें आपने देखा था आपके कार्टिलेज, आपके बोन, आपका ब्लड और लिम्फ, दैट इज। तो स्पेशलाइज्ड की बात कर लेते हैं ना।
ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आपने क्या देखे थे? सबसे पहले आपका कार्टिलेज, देन इसके बाद आपका बोन, और देन इसके बाद आपका ब्लड एंड लिम्फ। दैट इज, ये आपके स्पेशलाइज्ड हो गए अलग से। ओके, हम लोग क्या क्या पॉइंट्स जानते हैं? पहले से हमें ये चीज पता है कि भाई आपके कार्टिलेज है, तो इसको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं दैट इज कॉन्ट्रोसाइट्स। दैट इज कॉन्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता है। कॉन्ट्रोसाइट सेल्स आपकी कार्टिलेज को फॉर्म करती है। बोन है, इसको बनाने वाली ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स हो गई। ओके, और आपका जो ब्लड होता था, ये ब्लड के अंदर आपकी, आप सभी जानते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं कंपोजिशन में? इसमें आपकी कंपोजिशन में आ गई ब्लड सेल्स एक तो, और दूसरा इसके अंदर आता था दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका फ्लूइड पार्ट होता था, और ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती थी ये होती थी आपकी, इसमें आ गई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीनों आपके इसमें आ गई, और इनकी फॉर्मेशन जो होती है वो होती है बोन मैरो। दैट इज, तो ये सबसे पहले हमने एक कॉमन सी चीज देख ली कि भाई आपका कार्टिलेज है, उसको कॉन्ट्रोसाइट सेल्स बनाएंगी, बोन है उसको ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगी, एंड ब्लड जो होता था उसकी जो सेल्स होती है ब्लड सेल्स, उसकी फॉर्मेशन आपकी बोन मैरो में होती है। एक कॉमन सी चीज हमने देखी। नाउ आप सभी जानते हो पहले से कि आपका कार्टिलेज ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू बोन। बोन आपका ज्यादा हार्ड है, बोन के अंदर कैल्शियम होता है, और जबकि आपका जो कार्टिलेज होते थे इनके अंदर आपके कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते थे दैट इज कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स, उनको हम बोलते थे कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज, और कैल्शियम सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब आपका इसके अंदर बोन में प्रेजेंट होता था। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा हार्ड है, ये आपका दैट इज फ्लेक्सिबल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। लेट्स टॉक अबाउट कार्टिलेज सबसे पहले। ओके, चलो, ये चीज हम देखो पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी देख रहे हैं, हम पहले भी ये चीजें सारी देख चुके हैं। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा, ठीक है, इंटरसेलुलर मटेरियल दैट इज कॉल्ड योर मैट्रिक्स। ये कैसा होता है मैट्रिक्स? यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको यहाँ देखने को मिलता है दैट इज सॉलिड एंड पिलाएबल। आपका सॉलिड है और पिलाएबल। पिलाएबल का मतलब फ्लैक्सिबल होगा, दैट इज, ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैक्सिबल देखने को मिलता है। कहीं कहीं आप फ्लैक्सिबल पढ़ेंगे, कहीं कहीं आप प्लाइबल पढ़ेंगे। प्लाइबल का मतलब दैट इज जो फ्लैक्सिबल होता है। अभी प्लाइबल है यानी फ्लैक्सिबल है, तो क्यों है ये फ्लैक्सिबल है? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रोटिन, जो मैंने अभी बताया सॉल्ट्स जो होते हैं कॉन्ट्रोटिन सॉल्ट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोटिन सॉल्ट्स। इनकी वजह से आपके ये जो कार्टिलेज है थोड़े से फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, थोड़े से होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। जैसे आपके नोज का ये टिप है, यू ऑल कैन सी, ये मेरा नोज का जो टिप है बेटा, ये यहाँ पे अंदर का वाला पार्ट दैट इज कार्टिलेज है, दैट इज, ये मेरे ईयर पिंडा जो है दैट इज कार्टिलेज के। तो ये आपके फ्लेक्सिबल्स हैं, बट एक लिमिट तक ही फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल्स है, ये तो मसल्स है, लेकिन इसके बीच का जो पार्ट होता है आपकी ईयर पिंडा का, दैट इज आपका कार्टिलेज है। आपके नोज का ये वाला पार्ट, इसके अंदर वाला पार्ट, ये आपका कार्टिलेज का। तो ये आपके एक लिमिट तक फ्लेक्सिबल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ओके, गॉट इट? अविनाश, आराधना, अंकिता,
वर्षा, शिल्पा, सभी को ये वाली बात समझ में आ गई कि आपका कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है लेकिन ज्यादा नहीं है। और ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट है। जैसे आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट है। डन? ओके, यस सर। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ज्यादा आपका दबेगा नहीं कार्टिलेज, ज्यादा नहीं दबा सकते आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका कार्टिलेज जो होता था, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है दैट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम मेम्ब्रेन, दैट्स अ मेम्ब्रेन। इसको मार्क करोगे, एक तो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, इसको मार्क करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा आपकी यहाँ पे जो लेयर होती है जिसके चारों तरफ जो आपके कार्टिलेज को रैप करके रखती है चारों तरफ से, दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम, इसको मार्क करोगे, दैट इज। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स दैट इज कार्टिलेज सेल्स, कॉन्ड्रो दैट मीन्स आपका कार्टिलेज, और साइट्स का मतलब दैट इज सेल्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे जो होती थी दैट इज आर enclosed in small cavities, that are enclosed in small cavities within the matrix, secreted by them। ठीक है, देखो इसको यहां पे समझना, एक डायग्राम से समझना इस लाइन को। आपकी एक कॉन्ड्रोसाइट्स दिखा दी मैंने, सपोज करो दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स का काम क्या है? आपका कार्टिलेज बनाने का काम है। दीज आर द सेल्स विच विल फॉर्म कार्टिलेज। ओके, तो ये क्या करती हैं? अपने चारों तरफ सिक्रेशन करती थी, जो आपका फ्लूइड है उसको सीक्रेट करती है इस तरह से। और ये फ्लूइड जब सीक्रेट होता था तो ये फिर आपका इन्हीं सेल्स के चारों तरफ डिपॉजिट होने लग जाता था, दैट विल गेट डिपॉजिट अराउंड दीज सेल्स। तो आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स क्या आ गई? इन कैविटीज के, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आइए? आराधना, शिल्पा, अंकिता, अविनाश, वर्षा, बच्चों ये वाली बात समझ में आई? आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स है जो आपका क्या कर रही है? मैट्रिक्स रिलीज कर रही है, यानी फ्लूइड सीक्रेट कर रही है। ये फ्लूइड आपके चारों तरफ, आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उनके चारों तरफ आ जाएगा, एंड कॉन्ड्रोसाइट को क्या कर देगा? रैप कर देगा, कोटिंग कर लेगा आपके कॉन्ड्रोसाइट्स की। बात क्लियर वाली बात? इज इट क्लियर ना? ओके, अविनाश, अंकिता, तुम लोग क्लियर? वर्षा? यस तो सर। जो सबसे आउटर लेयर होगी वो तो रैप नहीं होगी ना? आफ्टर लेयर, सबसे लास्ट वाली? यस सर। बेटा मैं यहाँ पे लेयर की रैपिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉन्ड्रोसाइट्स की। आपका लाइन में क्या लिखा है? कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज। तो आपका कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स कहाँ से आया? आपकी कॉन्ड्रोसाइट से ही सीक्रेट हुआ। अब बात क्लियर? यस सर। ये छोटी सी कैविटी है, ये बीच में स्पेस देख लो, दीज आर द स्पेस, ये स्पेस यहाँ प्रेजेंट है। ओके, इसी स्पेस को क्या कहा? कैविटी, दैट इज योर कैविटी। ये यहाँ पे कैविटी है, और ये जो लेयर्स टाइप की बन रही हैं ये है यहाँ पे मैट्रिक्स, दीज आर द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड। और आपका कैसा है? फ्लेक्सिबल है, सॉलिड और फ्लेक्सिबल। ये चीज आपने ऊपर ही देखी थी, सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कैविटी है, इन कैविटीज के अंदर फिर आपके क्या आ जाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स आ जाएंगे। जैसे एक सिंगल कॉन्ड्रोसाइट दिखा दी तो मैं और कॉन्ड्रोसाइट्स भी यहाँ पे इस तरह की दिखा सकता हूँ, आई कैन शो यू। ये कॉन्ड्रोसाइट्स है जो आपका कार्टिलेज बना रही है। अब क्लियर अविनाश? इज इट क्लियर नाउ सभी को? यस सर। चलो, दैट इज। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट।
एज यू ऑल नो कि आपके एम्ब्रियो के अंदर तो वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपके एम्ब्रियो में कार्टिलेज होती थी, लेकिन आपका जैसे एडल्ट बनता था, यानी एम्ब्रियो डेवलप शुरू हुआ, डेवलपमेंट, और वो फीटस में चेंज हुआ, फीटस से फिर एडल्ट बनना शुरू हुआ, तो उसमें कार्टिलेज की जगह पे फिर बोन्स आ जाती थी, लेकिन सारी कार्टिलेज रिप्लेस नहीं होती है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट, most of the cartilages in vertebrates embryos are replaced by bone in adults. That इस लाइन को मार्क कर, एडल्ट्स में आपका बोन ज्यादा है, लेकिन अगर हम एक एम्ब्रियो की बात करेंगे तो उसमें आपका जो कार्टिलेज है वो ज्यादा देखने को मिलता है। चलो अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन। तो आपके नोज पे प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज, देन आपके पिन्ना, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, देन इसके बाद आपके joints in the vertebral column, and इसके अलावा limbs and hands in adults. That is, ये इनकी लोकेशन हो गई, आपके ईयर पिन्ना, नोज की टिप, इसके अलावा आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती थी उसमें जॉइंट्स में प्रेजेंट है, बीच बीच में, पूरी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, आई मीन वर्टिब्रल कॉलम पूरी पूरी आपकी कार्टिलेज की नहीं बनी, बीच बीच में आपकी जो जॉइंट्स हैं, जहां जहां ये जुड़ी हुई है वहां पे आपका कार्टिलेज है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है आपके वर्टिब्रल कॉलम में। आपके लिम्स और आपके हैंड्स के जो जॉइंट्स हैं वहां पर भी आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते थे। इज इट क्लियर? बच्चों यहां तक क्लियर ना? Yes,